कभी सोचा है कि अगर अपना ही शहर, अपना मोहल्ला इतनी तेजी से बदल जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाए? आज हम बात कर रहे हैं शुमाली टेक्सास के एक ऐसे ही कस्बे फ्रिस्को की, जहां एक तब्दीली की लहर आई है जिसने कम्युनिटी, शनाख्त और एक साथ रहने के तस्वुर पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलें सीधा उस कहानी के दिल में उतरते हैं। जिस मवाद को हम देख रहे हैं ना, इसमें ये पूरी बहस एक ही जुमले से शुरू होती है। बगैर इंज़माम के इमिग्रेशन एक हमला है। अभी सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, समझें कि ये वो चिंगारी है जिसने फ्रेस्को में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। और यही वो जुमला है जो इस पूरी कहानी का आप कह लें मरकजी नुक्ता है। और इस इतनी मजबूत राय के पीछे ना एक नंबर है, एक हकीकत है। फ्रिस्को टेक्सास में हिंदुस्तानी नस्लें आबादी अब 30% से भी ज्यादा हो गई है। मतलब ये सिर्फ कोई आदादो-शुमार नहीं है, ये उस कस्बे की बदलती हुई सच्चाई है। अच्छा, तो ये तब्दीली आई कितनी तेजी से, जरा देखें। सिर्फ एक दहाई पहले, मतलब 2010 में ये आबादी थी कोई 10% के करीब, और आज ये 30% से भी ऊपर है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी तब्दीली, यही तो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। देखें, इस कहानी के ना 2 पहलू हैं। तो पहले बात करते हैं इस कम्युनिटी की जो शुमाली टेक्सास में अपना एक नया घर, एक नई दुनिया बना रही है। आइए देखते हैं कि इनका क्या कहना है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है। देखें, हर कम्युनिटी का ना एक मरकज होता है, एक दिल। फ्रेस्को में वो दिल है ये बहुत बड़ा हिंदू मंदिर। और ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये कल्चरल और सोशल हब है जो हजारों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये इस नई कम्युनिटी की धड़कन है। और इसी मंदिर के आसपास एक पूरी सकाफत पनप रही है। हमें देखने को मिलता है कि कैसे वहां हनुमान जैसे देवताओं की पूजा हो रही है। लोग अपने मुस्तकबिल और जॉब वीज़ों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। होली जैसे रंगों भरे त्यौहार हो रहे हैं और इंडियन बाजार और ग्रोसरी स्टोर्स खूब चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग यहाँ आकर बसे हैं वो खुद इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? होली के त्यौहार पर जब एक साहब से पूछा गया ना, तो उनका जवाब बहुत सादा सा था, मगर बड़ा पुरजोश। टेक्सास सबसे अच्छा है। और ये एक जुमला ही काफी है ये बताने के लिए कि वो अपने इस नए घर से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये रंग और जश्नें हैं ना, वहीं दूसरी तरफ कुछ बेचैनी और कुछ सवाल भी हैं। तो अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें लगता है कि ये तब्दीलियां उनके लिए ठीक नहीं है। और ये एक जुमला इस पूरे एहसास को आप कह लें समेट देता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही कम्युनिटी में अजनबी हो गए हैं। ये उन लोगों की आवाज़ है जिन्हें लगता है कि जिस जगह वो बड़े हुए वो अब उनकी अपनी नहीं रही, बिल्कुल अनजान हो गई है। और ये एहसास इस बात से और भी गहरा हो जाता है जब वो कहते हैं ये अब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। मतलब ये सिर्फ तब्दीली की बात नहीं है, इसमें एक अफसोस छुपा है, एक खोए हुए माजी का, एक ऐसी दुनिया का जो अब सिर्फ यादों में रह गई है। तो आखिर ये परेशानियां हैं क्या? जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये हैं। एक तो ये कि H-1B वीज़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 70 से 75% इंडियन शहरियों को जा रहा है, तो इसमें एक इकोनॉमिक एंगल भी है। फिर ये सोच कि जो नए लोग आ रहे हैं वो अमरीकी इक़दार को नहीं अपना रहे हैं, और तो और होली जैसे त्यौहारों को अग्रेसिव यानी जारहाना समझा जा रहा है। और ये सारी परेशानियां और एहसासात, ये सब आके एक लफ्ज़ पर ठहर जाते हैं, एसिमिलेशन, यानी घुल मिल जाना, इंज़माम। लेकिन इसका मतलब है क्या? एक नए मुल्क में आकर किसी को कितना बदलना चाहिए? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है। यहां देखें तो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ क्या है, मंदिर में नंगे पांव इबादत करना, होली जैसे त्यौहार मनाना या घर की बरकत के लिए गाय को अंदर लाना, ये सब एक सकाफत का हिस्सा है। और दूसरी तरफ उन्हीं चीज़ों पर तनकीद हो रही है कि ये अमेरिकी नहीं लगता, ये अमेरिकन कल्चर थोड़ी है। और इस कल्चरल फ़र्क को समझने के लिए ना एक बड़ा आप कह लें हैरान करने वाला वाक़या बताया गया। एक इंडियन फैमिली अपने नए घर में बरकत के लिए गाय को घर के अंदर ले आई। अब जो हुआ उसने इस फ़र्क को और भी वाज़े कर दिया। गाय ने घर के अंदर ही पेशाब और गोबर कर दिया, और वो फैमिली इस बात पर बहुत खुश थी कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। अब देखें, जो एक के लिए एक पाक लम्हा था, एक ब्लेसिंग थी, वो दूसरे के लिए एक ऐसी बात थी जो समझ से बाहर थी। यही तो एसिमिलेशन की बहस का मरकज़ है। और ये कहानी सिर्फ फ्रिस्को की नहीं है। आगे चलकर हमें करीबी शहर अर्विंग भी ले जाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये जो तब्दीली है ना, ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रही, बल्कि ये पूरे इलाके में फैला हुआ एक ट्रेंड है। इरविंग में सीन थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन कहानी वही है। वहाँ एक नई हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। गलियों के नाम हैं
अली अकबर कोर्ट, महमूद ईगल ड्राइव और घरों पर अरबी लिखी हुई है, रमज़ान के साइंस नज़र आते हैं। और इस पूरी तब्दीली की रफ्तार और आप कह लें कि उसके अंदाज को एक बड़े चौंका देने वाले जुमले में बताया गया है, पता नहीं कब और कैसे हम ब्यूर से अकबर तक बहुत जल्दी पहुंच गए। ये जुमला इस तेजी से होने वाली तब्दीली पर जो हैरानी और बेचैनी है ना, उसे बिल्कुल साफ जाहिर करता है। तो फिर इस सब के बाद हम पहुंचे कहाँ? आखिर में हमें एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक ऐसी कम्युनिटी जो बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई है। खुलासा यह है कि दोनों तरफ बहुत मजबूत सोच है, गहरे जज्बात हैं, लेकिन इनके बीच बातचीत या किसी समझौते का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग सच्चाइयां एक ही जगह पर एक साथ रह रही हैं। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। और ये सवाल सिर्फ फ्रेस्को या टेक्सास का नहीं, बल्कि आज की दुनिया की हर उस सोसाइटी का है जहां अलग अलग कल्चर एक साथ आ रहे हैं, कि जब सकाफतें आपस में मिलती हैं तो बदलने की, एडजस्ट करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है।